अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं टुडे विद अली। कुछ दिन पहले मैंने आपको पाकिस्तान के उभरते हुए नौजवान ओपनिंग बैट्समैन फखर जमान के बारे में बताया था कि किन मुश्किलात के बाद फखर जमान पाकिस्तानी क्रिकेट टीम तक पहुंचा था। और आज की इस वीडियो में मैं आपको क्रिकेट के फलक पर चमकते हुए नए सितारे हसन अली के बारे में बताने जा रहा हूं। दुनियाई क्रिकेट में पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट टीमों की बात की जाए तो इंडिया को हमेशा से ही अच्छे बल्लेबाजों की वजह से क्रिकेट की दुनिया में जाना जाता है, जबकि पाकिस्तान का शुमार उन मुल्कों में होता है जिन्होंने क्रिकेट के खेल को अजीम तेज गेंदबाज दिए। क्रिकेट के शायकीन की तादाद में इजाफा करने में और क्रिकेट के खेल को और मशहूर करने में पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों का अहम किरदार है, जिनमें शुएब अख्तर, वकार यूनिस, वसीम अकरम, सरफराज नवाज, इमरान खान, फजल महमूद, आकिब जुवैद और कई दूसरे नामवर फास्ट बॉलर्स का नाम काबिल जिक्र है। एक वक्त था जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वसीम अकरम, वकार यूनिस, शुएब अख्तर, मोहम्मद शमी, अब्दुल रजाक, राना नवीदुल हसन, अजहर महमूद और शाहिद नजीर जैसे गेंदबाज हुआ करते थे। इस बॉलिंग लाइनअप के सामने मुखालिफ टीमों के माया नाज और मंजे हुए खिलाड़ी भी डरा करते थे। ये बिलाशुबा पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख का सबसे बेहतरीन बॉलिंग अटैक हुआ करता था, मगर इन सब के क्रिकेट छोड़ जाने के बाद लगता था कि पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक बहुत कमजोर हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। तब पाकिस्तान क्रिकेट में कई और तेज गेंदबाजों ने एंट्री दी, जिनमें उमर गुल, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद इरफान और वहाब रियाज जैसे गेंदबाज शामिल थे। मोहम्मद आसिफ ने जब तक क्रिकेट खेली मुखालिफ टीमों के बल्लेबाजों को परेशान किए रखा, खास तौर पर इंग्लैंड के पीटरसन को, जो कि बिलाशुबा क्रिकेट के बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक हैं। मगर वो मोहम्मद आसिफ की गेंदबाजी को समझने में मुश्किलात का शिकार दिखाई दिए। लेकिन इस बेहतरीन बॉलर ने मैच फिक्सिंग की दुनिया में कदम रखकर खुद ही अपने क्रिकेट कैरियर को खत्म कर दिया। मगर मोहम्मद आमिर फिर से क्रिकेट की दुनिया में वापस आने में कामयाब रहा। मगर मोहम्मद आसिफ शायद अब कभी भी क्रिकेट के बैन-अल-अक़वामी खेलों के मुकाबले में गेंदबाजी करते हुए नजर न आए। पाकिस्तान क्रिकेट इन सब मुश्किल हालात में भी नाकाम न हुई, क्योंकि पाकिस्तान के शहरों और देहातों से पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतरीन तेज गेंदबाज मिलते रहे, जिनमें पाकिस्तान का एक उभरता हुआ नौजवान बॉलर हसन अली भी शामिल है। हसन अली ने तो अपने कैरियर के इब्तिदाई साल में ही दुनिया को मुतासिर करना शुरू कर दिया था। इसका सबूत चैंपियंस ट्रॉफी 2017 का वो पूरा टूर्नामेंट है, जिसमें दुनिया भर के बेहतरीन तेज गेंदबाजों ने हिस्सा लिया, जिनमें मिचेल स्टार्क, स्टीवन फिन, मॉर्नी मोर्कल और मलिंगा जैसे तजर्बाकार बॉलर शामिल थे। मगर चैंपियंस ट्रॉफी के इख्तिताम पर इन सब गेंदबाजों में से जिसने सबसे बेहतरीन गेंदबाजी की और सबसे ज्यादा विकेट्स हासिल की और गोल्डन बॉल का अवार्ड हासिल किया, उसका नाम हसन अली है। खेल के लिए मेहनत और जुनून इंसान को जरूर कामयाबी देता है, मगर कम ही लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपने जुनून के लिए उनके घर वालों की हिमायत भी हासिल हो। चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया समेत इंग्लैंड और दीगर टीमों की बैटिंग को तबाह करने वाले हसन अली का शुमार भी उन्हीं लोगों में होता है। हसन अली 7 फरवरी 1994 को पाकिस्तान के सूबा पंजाब के एक शहर मंडी बहावुद्दीन में पैदा हुआ। हसन अली 10 साल का था जब उसके घर वालों ने ये भांप लिया था कि इसे क्रिकेट खेलने का कितना शौक है, लिहाजा उन्होंने उसका ये शौक पूरा करने के लिए हसन अली की हर मुमकिन मदद की। घर के पिछले हिस्से में एक जिम और क्रिकेट पिच भी बना दी गई ताकि वो खूब खेल सके। उसके भाई अताउर रहमान, जो कि जिलाई सतह पर एक अच्छे बैट्समैन हैं, उन्होंने हसन अली के क्रिकेट के लिए जुनून को जल्द ही समझ लिया था और उसका शौक पूरा करने में उसकी पूरी मदद की। हसन अली के भाई का कहना है कि जब कभी मेरा कोई मैच होता था तो हसन अली मेरे साथ मैच खेलने जरूर जाता था। वो 10 साल का था जब मैंने उसके अंदर बॉलिंग का शौक देख लिया था, लिहाजा मैं उसे अपने कोच अंसर जफर के पास ले गया, जिन्होंने नुमान अनवर और इमरान नजीर जैसे खिलाड़ियों को पहचान दी और उनकी तरबियत की। हसन अली को यंग स्टार क्लब में शामिल कर लिया। अंसर ने बताया कि जब हसन मेरे पास आया था और मैंने उसकी बॉलिंग देखी तो मैं समझ गया था कि हसन में बेइंतहा टैलेंट मौजूद है, इसलिए मैंने उसे तरबियत देना शुरू कर दी, जिसे उसने बहुत तेजी से सीखा। इसके साथ साथ हसन अली का भाई भी हसन अली की हर मुमकिन तरबियत और मदद करता रहा। हसन अली रोजाना 8-8 घंटे तक की प्रैक्टिस किया करता था। हसन ने मेहनत करके अपने टैलेंट को मजीद निखारा और आज मुल्क का नाम रोशन किया।
عطاء الرحمان کا کہنا ہے کہ گھر کے ساتھ والے یارڈ میں جہاں حسن کی تربیت ہوئی وہیں ہم نے پڑھنے والے بچوں کی کرکٹ کی تربیت کی غرض سے ایک چھوٹا سکول بنا دیا تاکہ بچے مفت میں کرکٹ سیکھ سکیں۔ حسن علی نے فرسٹ کلاس کرکٹ کا آغاز سیالکوٹ کے لیے 2013 میں کیا اور انٹرنیشنل کرکٹ کا آغاز پاکستانی قومی کرکٹ ٹیم کی طرف سے اگست 2016 میں کیا، یعنی صرف 1 سال سے بھی کم عرصے میں اس نے دنیا کو ایک بار پھر سے یہ ثابت کر دکھایا کہ پاکستان کی دھرتی آج بھی دنیا کے بہترین فاسٹ بولرز پیدا کر رہی ہے۔